वेरी गुड इवनिंग ऑल। मैं आपके सामने अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं स्टॉक आनंद। फिर से आपका स्वागत है। और फिर से हम अपना डिस्कशन, अपनी कथा, अपनी गाथा स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी। आज हमारा क्या डिस्कशन लाइव मार्केट में था, कल हमारा वीडियो में क्या डिस्कशन हमने किया था उसको मार्केट ने वैलिडेट किया है, हमारे क्या लेवल्स थे उसको वैलिडेट मार्केट ने किया है नहीं किया है, क्या मूवमेंट हमने ग्रैब करा है आज, उन सारी चीजों को वैलिडेट करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कल के लिए हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या पॉसिबल ट्रेड्स होनी चाहिए निफ्टी को लेके, उन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है। उससे पहले एक चीज आप लोगों ने भी ऑब्जर्व करी होगी और मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, इसलिए मैं ये डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी में ना कहीं इट इज बिल्डिंग अ बेस। मतलब 25,000 इसने जिस तरह से होल्ड किया है और जिस तरह से वो एक सपोर्ट, एक बेस बनाने के लिए तैयार और बेस बना ऑलरेडी बना चुकी है, कहीं ना कहीं एक अपसाइड मूवमेंट की तरफ ये इशारा कर रहा है। नो डाउट। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि 22,000 को हम अप्रोच कर सकते हैं। ओवर वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूड है मार्केट, पी रेशियो के हिसाब से या सारी कंपनीज का आप एक एक करके देखेंगे तो ओवर वैल्यूड तो है। लेकिन जिस तरह के बेस को मार्केट ने बनाया है और 25,000 पे क्रूशियल सपोर्ट, वीकली चार्ट में भी क्रूशियल सपोर्ट हमारा था, तो 25,000 को जिस तरह से रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ऑल टाइम हाई को वापस से ब्रीच करे। अब कल के वीडियो और आज के वीडियो को मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं, मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं। यहां बातों को समझिए सर। अल्टीमेटली हमें 22,000 आना है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं जिस तरह का बेस बिल्डिंग हुआ है निफ्टी में, वो कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि आप झूठ डेटास को झुटला नहीं सकते ना। तो जिस तरह से मार्केट चल रही है, जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, जिस तरह का एनालिसिस हम लोग कर पा रहे हैं उसके हिसाब से कहीं ना कहीं अगर 25,000, देखिए अगर टूटना होगा 25,000 तो इसी वीक टूटना होगा। अगर इस वीक 25,000 निफ्टी का टूट जाता है तो फिर आप डाउन साइड पोटेंशियल एक वापस से दरवाजा खुलेगा और नीचे की तरफ एक आपकी शार्प गिरावट होगी। इस वीक में अगर 25,000 को जिस तरह से निफ्टी होल्ड कर रही है और वो कर लेती है, तो कहीं ना कहीं आप 27,200 300 तक भी रिट्रेसमेंट के हिसाब से 27,200 की तरफ भी आप जा सकते हैं, विच इज अगेन अ ऑल टाइम हाई। ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए। उसके बाद 22,000 आ जाए, 20,000 आ जाए, उसके बाद का बाद में देखेंगे। ये हमेशा ध्यान में रखिए कि इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है अभी टाइम। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप करना चाहें बिल्कुल करें, इन्वेस्टमेंट आपको 22,000 23,000 के लेवल पे ही एक लेवल है जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना चाहिए, बिकॉज वी आर इन अ हाईली ओवर वैल्यूड मार्केट नाउ। 25,000 का लेवल बिल्कुल, मैं 27,200 भी मैं बोल रहा हूं और 25,000 के लेवल पे भी एक बेस बन रहा है उसको भी मैं बोल रहा हूं। अब मार्केट अगर इस वीक में, मतलब ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे 4 दिन है, अगर तोड़ना होगा इसे 25,000 के लेवल को, तो इसी 4 दिन में ये तोड़ेगा। अगर नहीं तोड़ता है देन वी कैन गो फॉर 27,200 300 लेवल्स। तो ये चीजें समझ में आ गई। रिजल्ट आज रिलायंस का आने वाला है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक मैं वेट ही कर रहा था, लेकिन इसलिए थोड़ा लेट भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था कि ताकि रिलायंस का रिजल्ट आ जाए। बहुत इम्पैक्ट रहने वाला है रिलायंस का रिजल्ट। कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट मार्केट के मूवमेंट को डिसाइड करेगा। हाईली वेटेड स्टॉक है निफ्टी में, बहुत बड़ा एग्रेसिव बिजनेस करती है। ऑलरेडी जो निगेटिव न्यूज है, जो निगेटिविटी है, उसको फैक्टर कर चुकी है ये स्टॉक। मतलब आप 3100 3200 से, अभी मैं शॉर्ट टर्म की बात बता रहा हूँ, 2700 पे आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं उसको डिस्काउंट कर चुकी है। थोड़ा भी पॉजिटिविटी अगर रिजल्ट में दिखा तो रिलायंस मार्केट को और ऊपर ले जाने में सक्षम है और ले जा सकती है।
तो ये बहुत मायने रखेगा रिलायंस का रिजल्ट। और कमिंग वीक में, कमिंग डेज में बहुत सारे कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे। वो अर्निंग ग्रोथ, कल भी मैंने आपको वीडियो में बताया, अर्निंग ग्रोथ भी कहीं ना कहीं बहुत मायने रखेगा। इस वीक में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज के, वो अगर सपोर्ट कर देता है तो जो मैं बोल रहा हूँ 27,200, कहीं ना कहीं हम उसको छू जाएंगे। सपोर्ट नहीं करता है, देन वी विल सी कि क्या हो रहा है, किस तरह से मार्केट मूव कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है या नीचे जा रही है, या फिर भी ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रही है। तो वो बात की बात है, जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे उस हिसाब से हम उसको एनालाइज करेंगे। फिलहाल रिलायंस का रिजल्ट था, आज आने वाला है, तो उसके उस पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है। लाइव मार्केट में हमारा क्या आज डिस्कशन रहा उसको देखेंगे, और कल के लिए हमारे क्या अप्रोच रहेंगे उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन, और आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा, राइट। अक्टूबर 14, सबसे पहला मैसेज 8:34 पे, 8:34 पे, डिस्कस इन वीडियो ऑल्सो, कल के वीडियो में भी ये डिस्कशन हमारा हुआ था, दैट रिलायंस रिजल्ट इज मोस्टली आफ्टर मार्केट आवर्स। वो अब मार्केट आवर के बाद आएगा। ऑल नेगेटिव थिंग्स ऑलरेडी फैक्टर्ड, सो एनीथिंग पॉजिटिव कैन बी वेरी बुलिश फॉर दिस स्टॉक, प्लीज कीप इन वॉच लिस्ट। ठीक है, ये मैं आज भी बोल रहा हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। रिलायंस में अगर बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है। निफ्टी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। 8:37 पे निफ्टी 24,960, 24,960 नीचे की तरफ, 25,050 ऊपर की तरफ, 25,050 ऊपर की तरफ, इज आफ्टर ब्रीचिंग एबव लेवल ऑन आइदर साइड। दोनों में से कोई भी लेवल अगर ब्रीच होता है, अपसाइड पोटेंशियल 25,200 का है, और डाउन साइड पोटेंशियल 25,880 और 800 का है। 200 तक तो नहीं गया, लेकिन मूवमेंट आपको बहुत अच्छा मिला है। चार्ट पे आएंगे तो उसको भी वैलिडेट करेंगे क्या मूवमेंट मिला है 25,050 के बाद। बैंक निफ्टी में भी सेम है, 51,100 का लेवल था नीचे की तरफ, और 51,250, और ये इसने तो और भी बहुत बम्पर मूवमेंट दिया है। ठीक है, आफ्टर ब्रीचिंग दिस लेवल, पोटेंशियल जो अपसाइड था 51,500, ये टारगेट अचीव हुआ। 51,700, ये भी टारगेट अचीव हुआ। कहीं ना कहीं हमारा निफ्टी में भी अचीव हो ही गया, 200 का था। देखेंगे कहां तक हाई लगा है। एक इक्विटी का स्टॉक जो वॉच लिस्ट में आप रख सकते हैं, एचडीएफसी लाइफ, 718 टू 730 का रेंज था। आज इसने बहुत अच्छा करीब 1.5-2% का ऊपर का मूवमेंट दिया है। इमीडिएट जो शॉर्ट टर्म टारगेट है 761 785 तक, ये स्टॉक आपको दिख सकता है इन कमिंग डेज। 7 to 11 ट्रेडिंग डेज नॉर्मली स्टॉक्स में वॉच लिस्ट में जो भी डालता हूं वो 7 से 11 दिन का होता है। एसएल 680 का रख के, 680 का रख के आप इसको आराम से चल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद, मैंने 10:03 पे मैसेज किया है, बुल्स लॉन्ग पोजीशन इफ मेड, अगर आपने बना लिया है या कोई कुछ लोग नहीं भी बना पाते हैं, एक बार के लिए टाइम टू बुक योर प्रॉफिट हेयर। ठीक है, तो 25,050 भी क्रॉस हो गया था, बैंक निफ्टी में 250 भी, हमारा 51,250 भी क्रॉस हो गया था। उसके बाद 10:03 पे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, कि 10:03 पे हमारा चार्ट पे चलते हैं, एक ही बार में चार्ट पे चलेंगे, बार बार इधर से उधर करने की जरूरत नहीं है। तो टाइम टू बुक योर प्रॉफिट हियर, फ्रेश अपसाइड मूव 130 इन निफ्टी एंड 51,750 इन बैंक निफ्टी के ऊपर ही आएगा। ऊपर का मतलब है कि सस्टेन कर जाए उसके ऊपर। जब तक, उसके बाद फिर 10:28 पे मैंने आपको मैसेज कर दिया, जब तक 25,000, कुछ लोग शॉर्ट भी करने के लिए बैठ जाते हैं जब मार्केट ऊपर जाने लग जाती है, तो वहां पे मैंने एकदम हिदायत दे दिया कि जब तक 25,050 निफ्टी और 51,400 इन बैंक निफ्टी ना टूटे, डोंट डोंट शॉर्ट और सेल। ठीक है, ऊपर का लेवल ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऊपर का लेवल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया था। ठीक है, अब डायरेक्ट आते हैं चार्ट पे। ठीक है, अब चार्ट पे जब आप आएंगे तो वहां पे हमें क्या वैलिडेट करना है सबसे पहले, कि भाई 25,050 कब हमने क्रॉस करा, राइट। अब 25,050 हमने कब क्रॉस किया है, एक बारी देख लेते हैं। 25,050 शायद ये वाला लेवल हमारा होगा, या अगर इसको तो आप अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा, इसको अगर मैं, चलिए ठीक है, दिख रहा है 25,050। इस वाले कैंडल पे अगर आप देखेंगे, हाई 25,093, लो आपका 25,029, और क्लोजिंग भी आपकी ऊपर हुई है। आप इसमें यहाँ पे आराम से एंट्री बना सकते थे 25,050 के ऊपर, एंड देन यू कैन सी
जो हाई आपका लगा है इट इज ऑफ 25,159। 200 तक का हमारा टारगेट था, 200 नहीं टच कर पाए, 160 तक हम गए। और 10 बज के 3 मिनट पे मैंने आपको मैसेज कितने बजे डाला था? 10 बज के 3 मिनट पे, ये वाले कैंडल पे, ठीक है। ये 10 बज के 4 मिनट का कैंडल है, 10 बज के 3 मिनट आप कहीं ना कहीं यहाँ पे होंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हाई आपका 25,130 लगा है, ठीक है। तो इसी के आसपास मैंने बुक करने भी आपको बता दिया, कहीं ना कहीं 50, 60, 70 जिस हिसाब से आपकी एंट्री बनी होगी, 60, 70 पॉइंट आराम से यहाँ पे आपका निफ्टी में बन गया होगा, राइट। अब 130 का लेवल मैंने क्यों बताया कि 130 के ऊपर सस्टेन करने लग जाए तभी आप बनाएंगे पोजीशन। लेकिन आप देखिए कि 132 के ऊपर एक बारी के लिए इसने थोड़ा देर तो दिया है, मतलब 20 पॉइंट का, मुश्किल से 20 या 30 पॉइंट का, लेकिन ये सस्टेन उसके ऊपर नहीं कर पाया, राइट। तो ये चीजें होती हैं, कब आपको देखिए, ऑल एवरीथिंग इज ऑल अबाउट मार्केट टाइमिंग। कब आप उसको प्ले आप कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट ट्रेड नहीं देता हूं कि आप ये कर लो, आप वो कर लो। कोशिश करता हूं कि मैं आपको वो डायरेक्ट ट्रेड भी प्रोवाइड कर पाऊं, लेकिन मार्केट आस होते हैं सर। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, लेवल्स को आप अगर रिस्पेक्ट करके चलेंगे ना, फिर भी आपको आराम से दिन भर का 50, 60 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में मिल जाएगा। 50, 60 पॉइंट निफ्टी, 200, 150, 200 पॉइंट आराम से बैंक निफ्टी में, अगर मूवमेंट रहा तो। कल का हमारा क्या डिस्कशन रहेगा? कल के लिए मार्केट, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि लेवल्स जो है ना कल के लिए एकदम मायने रखेंगे सर। तो थोड़ा सा अगर आप नोट डाउन करना चाहें, आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्योंकि कल मेरे हिसाब से मार्केट में लेवल्स का रिस्पेक्ट होना तय है। 25,150 जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं सस्टेन करती है, मतलब 5 मिनट का कैंडल या फिर 15 मिनट का कैंडल क्लोज ना हो। 5 मिनट का कैंडल 10 बजे के बाद, 15 मिनट का कैंडल 10 बजे के पहले जब तक सस्टेन या क्लोज ना करे, तब तक आप बाय एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यहां पे और एक चीज आप ध्यान रखिए, अगर आपको गैप अप ओपनिंग हो जाता है कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास, तो 25,150 के ऊपर मार्केट सस्टेन करे, तो आप 25,000 डायरेक्ट 200 टू 220 के आसपास का टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। अगर 220 भी क्रॉस कर जाता है इन मूवमेंट, और वहां पे आप या तो एग्जिट कर देंगे अपने पोजीशन को, प्रॉफिट बुक करेंगे, या फिर आप अपने एसएल को ट्रेल कर लें, और अगला टारगेट आपका क्या हो जाएगा, 300 तक का आप टारगेट लेके चल सकते हैं। ये हो गए ऊपर के लेवल्स। नीचे कब क्या करना है? नीचे अगर मार्केट 25,100 के आसपास आपको मिले, या ये वाला थोड़ा सा ध्यान से समझिए, 25,100 टू 25,080 के आसपास अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है, या फिर यहां पे बाय ऑन डिप वाला कॉन्सेप्ट आप अपना सकते हैं कि मार्केट अगर नीचे आती है तो 25,080, 25,080, 25,100, 25,100 के लेवल को बाय ऑन डिप का कॉन्सेप्ट आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर यहां पे निफ्टी आती है तो आप क्या करेंगे, बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस विल बी 25,040, और टारगेट आपका क्या हो जाएगा, 25,200 टू 250, ठीक है। एक बारी बाद में मैं बता दूं क्या, इसको मैं बाद में बता देता हूं, पहले आप लेवल लिखिए। 25,100 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लग जाती है तो अगला टारगेट आपका होगा 25,000। लेवल के हिसाब से आप लेके चले 25,050। 50 तो एक लेवल है ही हमारे को, ठीक ठीक है। वो बहुत दिन हम लोगों ने इसमें देखा है। और 25,050 भी अगर टूट जाता है देन वी कैन गो नियर अबाउट 25,000। 25,000 के नीचे आने का चांस, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि 25,000 पर एक बेस बना रही है मार्केट, तो कहीं ना कहीं इस बेस का रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो उसके नीचे वी कैन नॉट एक्सपेक्ट राइट नाउ। कल क्या मार्केट में क्या चेंजेस होते हैं उसको हम लोग कल देखेंगे, अभी के लिए फिलहाल ये है। अब निफ्टी का एक बारी
पॉसिबल ट्रेड आप समझ लीजिए, बैंक निफ्टी में मैं बता दूंगा लेवल्स। पॉसिबल ट्रेड आप समझ लीजिए, बाय ऑन डिप का कॉन्सेप्ट आप रख सकते हैं। अगर 25,080 25,100 के आसपास अगर गैप डाउन में या फिर मार्केट में नीचे की तरफ खुलने के बाद भी गिरावट आती है और उस लेवल में, उस रेंज में आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप कॉल बाय कर सकते हैं। और उसमें स्टॉप लॉस आप क्या लेके चलेंगे, 25,040 का स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका 25,200 टू 300। 200 के बाद आप उसको ट्रेल करते जाए। दूसरा सीन क्या हो सकता है कि मार्केट फ्लैट खुल जाए। ठीक है, मार्केट फ्लैट यही 120 के आसपास अगर खुलती है, तो फिर 160 के ऊपर, अगर 150 को क्रॉस करके 160 के आसपास, या यहां पे आप ये वाला लेवल लेके चले 150, ये लेवल है ना जो ऊपर की तरफ आपको कब पोजीशन बनाना है, 150 के आसपास। 150 का लेवल अगर क्रॉस कर जाती है निफ्टी, देन एंट्री आप बना सकते हैं, और टारगेट आपका 25,250 टू 300। और एसएल आपका वही जो आप हम लोग लेके चलते थे, क्योंकि एसएल हमें बड़ा नहीं रखना पड़ेगा, 25,050 का नहीं रख सकते, तो 25,100 का आप एसएल लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फ्लैट वाला चीज हो गया। अब गैप डाउन अगर मार्केट खुल जाती है, मार्केट अगर आपकी 25,000 के नीचे खुल जाए, तो 960 का ये जो प्रीवियस क्लोज आप देख रहे हैं ना, 24,964, अगर इसके नीचे मार्केट जाने लग जाए और सस्टेन करने लग जाए या फिर गैप डाउन हो जाए, तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, जिसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बाकी रिजल्ट के सीजन चल रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, नो वन कैन प्रेडिक्ट द मार्केट एक्यूरेटली, तो मार्केट इज सुप्रीम। तो 24,970 के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाए, 60 के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाए, 70 के नीचे ही आप लेके चलें, शॉर्ट सेल आप कर सकते हैं। एंट्री आपकी 24,970 60 के बीच में बनेगी। स्टॉप लॉस आप 25,060, 25,000, ये जो 50 है ना उससे 10 पॉइंट ऊपर आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। और टारगेट आपका 24,900 टू 24,830 होगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। आप एक बारी थोड़ा सा पीछे करके वापस से 10 मिनट देख लें अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि आज लेवल्स हमने डिटेल्ड वे में डिस्कस किया है, पॉसिबल ट्रेड्स हमने डिस्कस किया है। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर आप बात करेंगे ना, बैंक निफ्टी का नोट डाउन कर लीजिए सर। बैंक निफ्टी में सिंपल है, दो लेवल्स, 51,750 नीचे, 51,900 ऊपर। बैंक निफ्टी में अगर इन केस 51,900 को बैंक निफ्टी किसी भी तरह होल्ड कर ले कल, तो एक शार्प अपसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज ऑफ द ऑप्शन डेटा। क्योंकि जो कॉल राइटिंग्स हैं वो घटी हैं, पुट राइटिंग्स बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी 52,000 के आसपास कॉल राइटिंग्स अभी भी हैं। तो वो जो है ना उनका एसएल ट्रिगर होगा अगर 51,900 के ऊपर सस्टेन करने लग जाती है। और एसएल ट्रिगर होता है तो मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया है कि टक 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 एक अपसाइड शार्प मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो 51,900 बहुत क्रूशियल लेवल होगा कल के लिए, बैंक निफ्टी के लिए। अगर ऊपर सस्टेन करे तो आप ऊपर की तरफ 52,100 और 52,400 तक का भी लेवल कल बैंक निफ्टी में आप देख पाएंगे। ठीक है, नीचे 750 को ध्यान में रखिएगा। 51,750 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करने लग जाती है तो 51,600 और 51,400 के लिए आप जा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है बैंक निफ्टी के लिए। बाकी आज का डिस्कशन इतना ही था। आप लोग देखते रहिए और लाइक कर दीजिए सर, अगर वीडियो थोड़ा भी आपको बेनिफिशियल लगता हो, थोड़ा भी इंपॉर्टेंट चीजें आप डिस्कस कर रहे हैं। रिलायंस पे ध्यान दीजिएगा, लेवल्स में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, निफ्टी का स्क्रीनशॉट किया आप ले लीजिए। पॉसिबल ट्रेड्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो थोड़ा बहुत उसको भी देख लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा कल के मार्केट के लिए। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं था अभिषेक आनंद। आई होप कि आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे एज मच एज यू कैन। और मिलते हैं कल वापस मार्केट पे। एक और चीज, अगर आप टेलीग्राम पे हमारे साथ या व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हुए हैं लाइव मार्केट में, जो हमारा डिस्कशन जो अभी मैंने स्क्रीन शॉट्स वगैरह आपको दिखाई, अगर उसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपका कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन दोनों में है। आप कहीं से भी टेलीग्राम पे डायरेक्टली वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मैं था अभिषेक आनंद और मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। बहुत बहुत धन्यवाद गाइज, थैंक यू सो मच एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।